हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, अपन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तैयारी करते हैं और करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती में 20 प्रश्न हूबहू अपनी ही क्लास से आए हुए हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने यूपी टेट की आंसर की लेकर के आया हूँ। तो आप देखिएगा, आपने अगर पेपर दिया है तो आपके कितना स्कोर प्राप्त कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, कोहलर आएगा अधिगम के सिद्धांत। कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अब मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड्स, मानसिक उद्देलन का प्रतिमान सृजनात्मकता के लिए किया गया था, यानी निर्माण के लिए किया गया था। जिनने थ्री का सेकंड दिया, थर्ड दिया, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स आप लोगों के सामने कि कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? तो देखिए, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। तो जिनने 4 का डी आंसर दिया, एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि, प्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता आंसर आएगा, करेक्ट है। जिनने 5 का डी दिया, एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। युत्सा क्या है? तो फ्रेंड्स, युत्सा क्या है आपको बताना है। तो मैकडूगल महोदय ने संवेग दिए थे और मूल प्रवृत्ति दी थी। तो युत्सा क्या है? देखिए, आपको मैंने बताया था कि एक साइड दिए थे संवेग और एक साइड दी थी मूल प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि युत्सा क्या है। तो जब तक आप लोग आपका आंसर बताइए। तो युत्सा जो युत्सा दिया था, तो इनको मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। और अगर यही रहता क्रोध, युत्सा का क्रोध, तो क्रोध क्या था फ्रेंड्स? क्रोध संवेग में आता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति। चलते नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक परिवेशजन्य तत्व दिया था। एकदम करेक्ट आंसर डी जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है आपको बताना फ्रेंड्स। तो मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, कल्पना संवेगात्मक, द्रुतगामी विकास का, अनियमित विकास का। तो मेरे हिसाब से भी सी आंसर करेक्ट जाएगा इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, इनमें में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फ्रेंड्स, नेगेटिव की बात हो रही है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का, परस्पर संबंध का, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो प्रत्यावर्तन एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने प्रत्यावर्तन की बात की है वो करेक्ट आंसर जा रहा है। चलते नेक्स्ट पर। अब विकास परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योगदान प्रकट करती है, कथन हरलॉक महोदय ने दिया था। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ कहलाता है। तो ये प्रत्यक्षीकरण जाएगा, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ये सीखने के नियम, प्रयास में भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। औसत बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी? तो 90 से 109 होती फ्रेंड्स। औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चे की 90 से 9 बता चुका मैं आपको। कौन सा तरल और बुद्धि का प्रतिमान दिया था? तो आरपी कैटल महोदय ने दिया था। क्रिस्टलीय बुद्धि। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत स्किनर महोदय ने दिया था। जिनने बी आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर है। ब्लूप्रिंट के आधार पर महत्वपूर्ण घटक, तो परीक्षा निर्माण, एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। विकास पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दी थी? तो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था प्याजे महोदय ने दी थी। मिनी मल्टीफेस सोचा क्या व्यक्तित्व का परीक्षण था? जिन लोगों ने व्यक्तित्व आंसर दिया है, व्यक्तित्व के बारे में बताया था इसमें।
निम्न में से कौन सा सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स अगर देखिए, अगर जाता है मास्लो के अनुसार से अभिप्रेरणा जाएगा ये, और स्किनर के अनुसार से जाएगा तो परिपक्वता जाएगा। अब इसमें देखते हैं आयोग क्या आंसर मानता है। दोनों आंसर बराबर प्राथमिकता है। शैशवकाल है, शैशवकाल जन्म से 2 वर्ष माना जाता है, जन्म से 2 वर्ष को शैशवकाल का समय माना जाता है। कोहलर का प्रयोग, कोहलर किस पर प्रयोग करना चाहते थे? तो कोहलर ने समग्र परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण मानव अधिगम जानवरों और मनुष्य श्रेष्ठ में, तो यही फर्स्ट आंसर प्रत्यक्षीकरण की बात है। पंचपदीय प्रणाली किसने? हर्बर्ट ने दी थी, पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट ने दी थी। यह है निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व में किसकी चर्चा की है? तो केनन महोदय का वाक्य था, केनन का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो ने कहा था ये। वीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों को भाषा विकास होता है, स्किनर के अनुसार बच्चों का भाषा विकास होता है अनुकरण से प्रबलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, मैकडूगल एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा और चेतना का केंद्रीकरण क्या है? डंबल का है ये। निम्न में से कौन सा सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन महोदय एकदम करेक्ट आंसर है। 12 से 16 वर्ष के जलोटा कौन सा है? साधारण मानसिक योग्यता। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने? स्पीयरमैन ने दिया था। तो फ्रेंड्स ये थे अपने बाल विकास के प्रश्न। आई होप आपके मैक्सिमम पढ़े हुए प्रश्न आए हैं। तो आप बताइए आपके आउट ऑफ 30 में से कितने सही हुए हैं। मिलते हैं अगले सेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।